आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक हो गए। और बड़ी खुशी है कि आप जो है ये होमवर्क जो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसको आप कम्प्लीटली पूरा करते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वीडियो को देखने के बगैर ही अपनी मर्ज़ी से वो होमवर्क करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों ने होमवर्क वो किया था जो कि मैंने दिया ही नहीं था इस प्रीवियस वीडियो में, तो उन्होंने अपने ढंग से इसके जो क्वेश्चन आंसर कर लिए। शायद उनने पूरी वीडियो देखी नहीं। वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम मेंशन करते हैं। तो पीछे वाली वीडियो में हमने क्या जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल रिटन बाय अन्नी फ्रैंक। और आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे अन्नी फ्रैंक 1929 से 1945 तक इसकी एज रही थी, बहुत ही छोटी उम्र में। 13 साल की उम्र में इसको एक डायरी दी गई थी जब इसका बर्थडे था उसको लिखने के लिए। तो पैदा हुई थी ये 1929 में। मार्गरेट फ्रैंक जो इसकी सिस्टर थी 1926 में पैदा हुई। एडिथ फ्रैंक जो इसकी पापा से जिसकी शादी हुई थी 1925 में। ओटो फ्रैंक जो इसके पापा हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का भी इसमें बड़ा रोल है, इसकी लाइफ में बड़ा असर डाला है। तो उस लिहाज से भी इसको बड़ा इम्पोर्टेंट इसकी प्रोज को माना जाता है। अगर आप देखें फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, तो ये जो लिखी गई है इसका नाम रखा गया किट्टी। किट्टी इसने इसका क्योंकि ये मानती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन मैन, तो ये इसको अपना फ्रेंड मानती है और इसको अपने दिल के बहुत करीब मानती है, तो इसलिए इसका नाम इसने किट्टी रखा। हम जर्नल में पढ़ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ठीक है। और ये बोलती है कि 13 साल की जो लड़की है शायद ही कोई इसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट रखे। तो ये फिर रीज़न बताती है कि क्यों मैं डायरी लिखूंगी, क्योंकि इसको कोई भी एक अच्छा दोस्त जो इसकी अंदर की बात को समझ सके वो नहीं मिला, इसलिए इसने इस किट्टी को अपना फ्रेंड बना लिया। तो उसके बाद ये अपने लाइफ का स्केच देती है। अपनी ग्रैंड माँ से ये बहुत प्यार करती है। और 1942 में उसकी डेथ होती है इसकी ग्रैंड माँ की। और ये फिर बताती है कि मॉन्टेसरी में उसकी एक टीचर थी मिसेस कुप्रेस, वो इससे बहुत प्यार करती थी। तो उसके बाद ये बताती है कि फिर जब ये नेक्स्ट स्कूल में चले गई तो वहाँ पर 9 टीचर थे, 9 टीचर थे, 7 ऑफ देम वर मेल एंड 2 वर फीमेल। तो उसके बाद जो है उनमें से एक टीचर था इसका मिस्टर कैसिंग, तो जो बहुत जिसके साथ ही जिसके ऊपर इसने ये जो पूरा हमारा प्रोज है उसके आसपास में मिस्टर कैसिंग के आसपास में घूमता है। और टीचर को इसने बोला अनप्रेडिक्टेबल, मतलब अनप्रेडिक्टेबल ऑन अर्थ, अनप्रेडिक्टेबल स्पीशी ऑन द अर्थ, कि ये कुछ भी कर सकते हैं। जब वो एग्ज़ाम के बारे में बाकी बच्चे बात कर रहे होते तो ये बोलती है कि टीचर कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी पास किसी को भी फेल कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था, बच्चों को पास फेल किया जाता था। अभी 8 तक 9 तक बच्चों को पास फेल नहीं किया जाता। उस वक्त बच्चों में जब हम भी स्कूल में होते थे तो बड़ी एक रिज़ल्ट के दिन एक शिवरिंग रहती थी कि पता नहीं हम फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे। तो जैसे आपका 10th के एग्ज़ाम में होता है। तो व्हेन अन्नी, तो फिर क्या होता है कि इसको एक टास्क देता है अपना टीचर मिस्टर कैसिंग और बोलता है अ चार्टर बॉक्स पे एक ऐसे लिखिए। तो अ चार्टर बॉक्स पे ये एक ऐसे लिखती है और इससे मिस्टर कैसिंग बड़ा मुतासिर होता है और बड़ा हंसता है उसके ऊपर। और यहाँ पर ये बताती है कि जो टॉकिंग है, जो बात करना है, वो स्टूडेंट का नेचर है, ट्रेट है। तो चार्टर बॉक्स पे इसको बोला था पहला ऐसे लिखने के लिए। फिर दूसरा ऐसे जो है, फिर हम ये यहाँ से आज का हमारा शुरू होता है। When Annie proceeds to talk in her manner, she is assigned the second essay. This time the subject of the essay is an incorrigible चार्टर बॉक्स। अब देखिए, जब ये दोबारा शुरू होती है मिस्टर कैसिंग की क्लास, तो यहाँ पर क्या होता, अन्नी फिर भी अपनी जो आदत है, अपनी जो नेचर है उसको बदल नहीं पाती है। तो क्योंकि ये समझती है कि ये बोलना जो है स्टूडेंट्स का ट्रेट है, तो फिर ये इसका टीचर जो है इसको और पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट में क्या देता है, इसको बोलता है एन इनकॉरिजेबल यानी अनकंट्रोलेबल चार्टर बॉक्स, बोलने वाला बातूनी डब्बा। बातूनी डब्बा जो है, अनकंट्रोल्ड बातूनी डब्बा, इसके ऊपर जो है आप एक ऐसे लिख कर लाए। इन दिस टाइम
टू Annie is able to write a good essay on the subject, this makes Mr. Kessing keep calm for 2 whole periods. तो बोलते हैं कि फिर यानी समझिए 2 पीरियड्स में बिल्कुल चुप हो गया, यानी इतना खूबसूरत इसने ऐसे लिखा इसके ऊपर इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स के ऊपर कि मिस्टर कैसिंग ने इसको कोई भी पनिशमेंट नेक्स्ट 2 पीरियड्स में नहीं दी. इनकॉरिजिबल यहाँ पर बताता है इनकॉरिजिबल मीन्स दैट थिंग्स आर पर्सन विच हु कैन नॉट बी करेक्टेड. बट ड्यूरिंग द थर्ड पीरियड, जब तीसरा पीरियड आ गया था मिस्टर कैसिंग फिर गुस्से हो गए क्योंकि इसने बातें करना छोड़ी नहीं. मिस्टर कैसिंग गेट्स एंग्री वंस अगेन एंड असाइंस Annie वन मोर essay entitled Quack 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 said Mistress Chatterbox. तो quack 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 यानी quack quack क्या होती है? When duck speaks it is called quack. तो डक जब बातें करता है, डक की जो आवाज़ होती है उसको क्वेक बोला जाता है. तो क्या बोल रहा है इसको? क्वेक 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 यानी बतख की तरह बोल रही है. तो मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स यानी मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स किसको रेफर कर रहा है? एनी फ्रैंक को. तो एनी फ्रैंक बोल रही है क्वेक 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 बतख की तरह बोलते रहो. तो इसके ऊपर एक एसे बना के लाओ. अभी देखिए तीसरा जो है इसको टास्क दिया जाता है एनी फ्रैंक को. द एंटायर क्लास रोड बिकॉज दे फील द सब्जेक्ट इट इज रिडिकुलस. तो पूरी क्लास जो है इसके ऊपर हंसने लगी. Annie this time takes it as a challenge. She thinks that this time she must come up with something different and original. अब जो है जब पहले ऐसे में दूसरा ऐसे सिमिलर जैसा लिखा तो अभी इसने बोला कि मैं कुछ क्रिएटिव करूं, कुछ नया करूं. तो इसको चैलेंज के तौर पर लिया. और Annie tells that she feels excited when her friend Sane, who is good at poetry, offers to help her in writing the essay in verse. तो फिर इसकी फ्रेंड जो थी वो कौन थी? सैन. तो उसने क्या बोला कि वो उसको हेल्प करेगी इसके एसे को यानी इसके आइडियाज़ को वर्सेस में लिखने का. ठीक है, यानी एक पोएम बनाने का. अल्टीमेटली दे कम विद अ ब्यूटीफुल पोएम. द पोएम इज about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings that are bitten to death by the father because they quake too much. When Mr. Cassing reads the poem, he talks the joke in a positive manner. He recites the poem to several times in the class and even adds his own comments. Now Annie is not assigned any extra homework and Mr. Cassing is also happy telling jokes these days. Mr. Cassing जो बड़े रूड बिहेवियर में रहते थे, लगता था इसको एनी को. तो फिर क्या हुआ जब इसने ये पूरी पोएम पढ़ी जिसमें ये लिखा गया था, इसने एक कहानी बनाई थी एक मदर डक की और फादर स्वेन की. फादर स्वेन, मदर डक और इसके 3 बेबी डकलिंग्स. और वो क्या कर रहा है कि फादर स्वेन जो है 3 बेबी डकलिंग्स को खा रहा है. तो फिर इसको जो है मदर स्वेन रोकती है, मदर डक रोकती है. तो इस तरीके की एक स्टोरी बनाती है अनी फ्रैंक. और उसके बाद जब ये मिस्टर कैसिंग इस स्टोरी को पढ़ता है तो बड़ा इससे मुतासिर होता है कि वो हर क्लास को कई बार ये स्टोरी, ये पोएम सुनाता है और अपने कमेंट्स भी इसमें ऐड करता है कि बच्चों को बोलना चाहिए. और तब से लेकर आज तक इसने कभी भी इसको कोई होमवर्क नहीं दिया. और अब जो है उसका वो बिहेवियर जो था थोड़ा जोक्स भी सुनाने लगा क्लास के अंदर. तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया इसके इस पोएम से. अच्छा, तो अभी जो आज का होमवर्क हम आपको देते हैं, एक तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाज Annie right when she said that the world would not be interested in the यहाँ पर इन द यानी स्टोरी ऑफ राइटिंग ऑफ 13-year-old गर्ल यहाँ पे लिखा होना चाहिए था. नो बोलते हैं कि क्या वो सही थी? तो नो, शी वाज नॉट राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टिंग इन म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल. तो बोलता है कि ये क्योंकि ये जब उसने लिखी उसके बाद ये इतनी पॉपुलर हो गई ये प्रोज कि पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जाने लगा. तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो सही बात कह रही थी यहाँ पर कि 13 साल की बच्ची की जो है स्टोरी कोई नहीं पढ़ेगा. अगर आपकी स्टोरी में दम है, अगर आपकी स्टोरी में हकीकत है तो उसको कोई भी पढ़ेगा. उम्र से कोई इसका तकाजा नहीं होता है. शी रोड द डायरी विच वॉज पब्लिश्ड under the name The Diary of a Young Girl. अभी नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज वाज द डायरी ऑफ Annie Frank ओरिजिनली रिटन. तो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? Annie's diary was written in Dutch.
In her first, Annie writes that talking is student straight and justified her talkativeness by explaining it was in her genes because her mother was also talkative. तो ये बोलती है कि ये मेरे हेरिडिटी में था क्योंकि इसकी माँ भी बहुत बोलती थी। तो इसने 3 ऐसे लिखे थे, अगर आप याद करें, रिवाइज करें। पहला चैटरबक्स, दूसरा जो मिस्टर कैसिंग ने इसको दिया था इनकॉरिजेबल चैटरबक्स, और तीसरा जो ऐसे इसको दिया गया था क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबक्स। व्हाई डज अनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, उसने अपनी ब्रीफ स्केच अपनी फैमिली का क्यों दिया। डज शी ट्रीट किटी एज इनसाइडर और आउटसाइडर, किटी को वो क्या समझती है, अंदर की या बाहर की। तो अनी ग्रेव brief sketch of her life because no one shall understand the story that she writes on the diary kitty. Moreover, a good introduction helps in drawing readers attention to the topic. ये आ गया इसका पहला वाला पार्ट की इसने इसलिए जो है अपनी ब्रीफ स्केच दिया था अपनी फैमिली का। दूसरा पार्ट इसका आता है कि ये इनसाइडर मानती है इसको कि आउटसाइडर मानती है। तो यहाँ से अगर आप देख लें, बस यहाँ से यहाँ तक करेंगे आप। शी ट्रीट्स किटी एज इनसाइडर बिकॉज शी डज नॉट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो यहाँ तक आप करेंगे ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज अनी फील अबाउट हर फादर, ग्रैंड मदर, मिसेस कुपरेस एंड मिस्टर कैसिंग। तो ये कहानी इनके आसपास में घूमती है। फादर के बारे में क्या सोचती है, ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती है, और फादर से भी मिसेस कुपरेस जो है इसको बड़ी इज्जत करती है, बोलती है कि मॉन्टेसरी में जब ये इसकी टीचर थी तो बड़ा प्यार करती थी इसके साथ। फिर मिस्टर कैसिंग जो था अनप्रेडिक्टेबल इसको बोलती है। शी फील दैट हर फादर इज मोस्ट अडोरेबल फादर, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट होगी फादर के लिए, ठीक है। नो वन वुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ लव ऑफ हर ग्रैंड माँ, टेल्स दैट शी लव्ड हर ग्रैंड माँ ग्रेवली। तो वो ग्रैंड माँ के लिए ये वाला सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया फादर और ग्रैंड मदर का। इसको शॉर्ट करके फिर आ गया मिसेस कुपरेस द हेडमिस्ट्रेस इज आल्सो डियर टू एनी। बोथ एनी एंड मिसेस कुपरेस वेर इन टीयर्स व्हेन दे डिपार्टेड फ्रॉम ईच अदर। दोनों रो रहे थे जब वो एक दूसरे से बिछड़े थे वो फेयरवेल में, ठीक है। अब जो है तीसरा रह गया मिस्टर कैसिंग, इसके बारे में क्या सोचती है। मिस्टर कैसिंग इज हर मैथ टीचर whom she calls an old foggy person. Annie was fond of talking too much. It can be assured that, like all strict teachers, Mr. Casing thought talkativeness is distraction for study and was annoyed with Annie. तो क्योंकि बाकी टीचर, कोई भी टीचर होता है तो जब उसकी क्लास में बातें होती तो वो बर्दाश्त नहीं करता है, तो वो नॉर्मल उन सब टीचर्स की तरह वो भी बताती है उसको, तो वो उसको पनिश करता है, अपने एक ऐसे देता है उसको लिखने के लिए, ठीक है, 3 ऐसे देता है। What does Annie writes in her first essay? पहला जो ऐसे मिस्टर चैटरबक्स था उसमें क्या लिखा था इसने। In her first essay titled A Chatterbox, Annie wants to come up with convincing argument to justify the necessity of talking. बस यहाँ तक आप करें इसको, ठीक है। तो उसमें बताती है कि वो स्टूडेंट, दिस इज स्टूडेंट्स ट्रेट। अगर 1-2 सेंटेंस और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। एक और इसने बोला था, एक बोला था पेपर हैज मोर पेशेंस देन मैन। फिर बोला था एक स्टेटमेंट इसने बोली थी टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। तो ये भी एक स्टेटमेंट इसका था। मिस्टर कैसिंग द मैथ टीचर असाइन अनी टू राइट सम एसेज एज अ पनिशमेंट ऑफ फॉर हर बीइंग टॉकेटिव थ्रू आउट लेसन। शी इज आस्क्ड टू राइट एन एसे एंड चैटरबक्स, फिर बोलता है, ठीक है। तो वो सब इसलिए इसको बोलती है कि अनप्रेडिक्टेबल जो है ये होते हैं, ठीक है। एंड देन इसको लिख सकते हैं देन ऑन अनकॉरेजेबल चैटरबक्स, देन एट फाइनली ही आस्क्ड हर टू राइट एसे ऑन क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबक्स। तो इतना थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जो इधर लिखा है वही ऐड करें, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन थे जो आपके आज के इस ऐसे में। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी बच्चे भी इसको नोट करेंगे, सारे बच्चे इस होमवर्क को नोट करेंगे और अपलोड करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके स्कूल का बना हुआ है। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप जुड़े रहिए, ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए और घर में बैठे रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए। धन्यवाद।